हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम, यानी नंबर सिस्टम से किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हर टाइप का एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश डैश 60 का योगफल ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का कैसे लगाते हैं, तो एक सूत्र होता है अंतिम संख्या प्लस एक, अंतिम संख्या प्लस एक गुणे पदों की संख्या। तो देखिए बटे 2। यहाँ पर अंतिम संख्या कौन सी दी हुई है, तो अंतिम संख्या हमारी 60 है। और पदों की संख्या कितनी, तो पदों की संख्या हमसे बताई गई है 60 है। और प्लस देखिए यहाँ पर अंतिम संख्या क्या दी हुई है, तो अंतिम संख्या हमें 60 दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, 60 लिख लेंगे अंतिम संख्या और प्लस एक कर देंगे। और गुणे में क्या दिया हुआ है, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या हमसे बताई गई है 60। कितने पद हैं, देखिए यहाँ पर एक बात कॉमन नोट करने वाली है। क्या बात, प्राकृतिक संख्याएं क्रमशः दी हुई हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्रमशः दी हुई हैं। तो पदों की संख्या 60 है और बटे कर देंगे 2। 60 और 1 61 गुणे 60। अब 2 से भाग कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 30। अब 61 गुणे 30 कितना होगा, तो देखिए 3 एकम 3 और 3 छंग 18। अब 0 है, यहाँ पर 0 उतार देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा हमारा, 1830। सूत्र एक बार फिर से देखते हैं। अंतिम संख्या प्लस एक गुणे पदों की संख्या बटे 2। अंतिम संख्या 60 है, प्लस 1 कर देंगे तो 61 आएगा। पदों की संख्या 60 है बटे 2, 2 से भाग कर देंगे। 30 दूनी 60, यानी 30 बार चला जाएगा। 3 एकम 3 और 3 छंग 18। 0 उतार देंगे तो कितना आएगा, 1830। अब नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल ज्ञात करें। यानी वह गुणज हमें निकालने हैं। 3 के क्या है, प्रथम 10 गुणज हैं। कौन कौन से हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18 डैश डैश करके यहाँ पर 30। ये 3 की गुणा हम 10 से करेंगे तो अंतिम संख्या क्या आएगी हमारी, 30। अब इसी सूत्र में हम रखेंगे अंतिम संख्या क्या है हमारी 30, प्रथम संख्या क्या है 3, पदों की संख्या क्या है, पद हमसे बताए गए हैं कितने हैं 10। तो गुणा 10 से कर देंगे हम 30 और बटे 2 कर देंगे। 30 और 3 कितना हुआ, 33 गुणे 10 कितना आएगा, 33 गुणे 10 बटे 2। 2 से भाग कर देंगे 5, 3 पचे 15 और 3 पचे 15, 1 16। समझ में आया। ये फिर से एक बार देखते हैं। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल, तो 3 के गुणज कौन होंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18 डैश डैश 30। अंतिम 3 का गुणज कौन सा आएगा, 10वां 30 आएगा। तो अंतिम संख्या हमें पता चल गई। अंतिम संख्या क्या है हमारी 30 है और प्रथम संख्या क्या है हमारी 3 है। 30 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 33। अब पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या हमें 10 दी हुई है, तो गुणे 10 कर देंगे हम। अब 33 गुणे 10 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 2 पंचे 10, 5 बार कट जाएगा। 33 पंचे कितना होगा, 165। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 165 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 3 के प्रथम 18 गुणजों का अगला सवाल है हमारा 6 के प्रथम 18 गुणजों का योगफल क्या होगा। अब उसी प्रकार से लगाएंगे। तो 6 के गुणज कौन से हो सकते हैं, पहला होगा 6, दूसरा 12, तीसरा होगा 18, चौथा होगा 24, पांचवा होगा 30 डैश डैश करके। अब अंतिम गुणज हमें पता नहीं है, तो 18 की हम 6 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 108। यानी 6 का जो है 18वां गुणज कौन सा बनेगा, तो 108। अब अंतिम संख्या क्या दी हुई है हमारी, तो 108 और प्लस प्रथम संख्या क्या है हमारी 6। प्रथम संख्या क्या है हमारी 6 और गुणे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या इसमें कितनी दी हुई है, 18 बटे 2 कर देंगे। अब 108 और 6 को जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा, 114 और गुणे में 18 बटे 2। अब 2 से काट देंगे, 2 9 या 18, 9 बार चला जाएगा। अब गुणा कर देंगे, 9 चौक 36 कितना आएगा, 36
और 9 एकम 9, 3 जीरो जो 3 हासिल जोड़ेंगे, 9 त्रिक 9 एकम 9 और 9। अब इसकी गुणा कर देंगे। अब 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 9 या 18। अब 9 से गुणा कर देंगे, 9 चौक 36, 3 हासिल चले, 9 एकम 9 और 3 12 के 2, 1 हासिल चला, 9 एकम 9 और 1 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा 1026। एक बार फिर से देखते हैं। तो अंतिम संख्या क्या है हमारी 108 और प्रथम संख्या क्या है हमारी 6। तो 108 और 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा 114। पदों की संख्या कितनी दी हुई है तो 18। पदों की संख्या कितनी दी हुई है 18। तो 114 गुणे 18/2 कर देंगे हम। अब 2 से भाग कर देंगे, 2 एकम 2 9 या 18, 114 गुणे 9 कितना आएगा तो हमारा 1026 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करें। तो इसको कैसे हम पता लगाएंगे, तो हमारी संख्या कितनी दी हुई है 5 क्रमागत संख्या है, जैसे 1 2 3 इस प्रकार से 2 4 6 8 इस प्रकार से क्रमागत संख्या है। इनका योग कितना दिया हुआ है तो 80। कितना दिया हुआ है 80। तो हम बीच वाली पहले संख्या निकाल लेंगे। देखिए 5 संख्या है 1 2 3 4 5। अब यहाँ से यदि हम 80 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5 एकम 5 16। तो बीच वाली संख्या हमें पता चल गई 16 है। 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 आएगा। अब 16 से 2 माइनस करेंगे तो 14 आएगा, 14 से 2 माइनस करेंगे 12। अब देखिए अब हमसे क्या पूछा गया, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करें। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हो सकती है 12। अब एक बार हम योग करके देख लेते हैं, यदि 80 आए तो हमारा आंसर सही होगा। तो जैसे 8 6 14 4 18 2 20 कितना आया 20 का 0 2 हासिल लगे 2 तो 4 1 5 6 7 8 यानी कितना आ रहा है 80। तो इन संख्याओं का योग 80 आ रहा है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी आई 12। यदि बड़ी संख्या पूछी जाती तो कौन सी होती 20। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा 12। अब हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अब अगला सवाल दिया हुआ है, कुछ गड़रिये अपनी भेड़ को चरा रहे हैं, जमीन पर कुल पैरों की संख्या 230 है तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 है, तो भेड़ों की संख्या ज्ञात करें। तो इसको क्या करते हैं, कुल पैर क्या लिखेंगे हम कुल पैर, इसको क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे और माइनस का मतलब यहाँ पर अंतर, यानी अंतर लेंगे और क्या करेंगे कुल सिर को हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। देखिए कुल पैर कितने दिए हुए हैं तो 230। कितने हैं कुल पैर 230 को 2 से भाग कर देंगे, ठीक। और यहाँ पर कुल सिर कितने दिए हुए हैं तो 60 दिए हुए हैं, तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से भाग करेंगे 230 में कितना आएगा 2 एकम 2 2 पंचे 10 यानी 115 आएगा। और 60 की 2 से गुणा करेंगे तो 120। अब हम इसमें निकाल क्या रहे हैं तो 2 पैर वाले इसमें निकाल रहे हैं, 2 पैर वाले। अब इसमें 2 पैर वाले निकाल रहे हैं तो 120 और 15 का अंतर कितना आएगा 5। 120 और 15 का अंतर कितना आएगा 5। तो इसमें 2 पैर वाले कितने आए हैं 2 पैर वाले आए हैं इसमें 5। 2 पैर वाले आए हैं इसमें 5। अब हमसे पूछा गया था कि भेड़ियों की संख्या, यानी 4 पैर वाले हमसे पूछे गए थे। तो कुल सिर कितने दिए हुए हैं 60। तो इसमें से 2 पैर वाले हम घटा देंगे, 60 माइनस 5 कर देंगे तो कितना आएगा 55। कितना आएगा 55। अब 4 पैर वाले या भेड़ियों की संख्या कितनी आएगी, या भेड़िया कितने आए हैं तो 55। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा 55।